श्री चरक संहिता निदान स्थान चौथा प्रमेय निदान अध्याय। अब इसके बाद प्रमेय रोग की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, प्रमेय के भेद त्रिदोष के कोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं और भी अन्य रोग त्रिदोष के ही कारण असंख्य होते हैं। जिस प्रकार त्रिदोष वात पित्त कफ का प्रकोप प्रमेहों को उत्पन्न करता है, उस प्रकार से व्याख्या करेंगे। रोगों की उत्पत्ति में निदान आदि का योग। इस शरीर में निदान अर्थात कारण दोष वात पित्त कफ दूष्य की विशेषता से अर्थात न्यूनता या अधिकता से विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। रोगोत्पत्ति क्रम। जब ये तीन निदान दोष दूष्य आपस में अनुसरण नहीं करते हैं अथवा देर से अथवा दुर्बल दोष आपस में संबंध करते हैं, तब क्रमशः विकार रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। अथवा देर से रोगों की उत्पत्ति होती है अथवा हल्के रूप में रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा सभी लक्षण ना होकर कुछ लक्षणों से रोग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये सभी विकारों की अनुत्पत्ति और सब रोगों की उत्पत्ति की भिन्न भिन्न विशेषताओं में उत्पत्ति स्वरूप कारण कहे गए हैं। प्रमेय के निदान। ये तीनों निदान दोष और दूष्य अपनी विशेषता से कफजन्य प्रमेयों को शीघ्र उत्पत्ति करने वाले होते हैं। जैसे नूतन हाइनक यवक चीनक वनकोदो नैषध इत्कट मुकुंदक महाव्रीहि प्रमोदक और सुगंधक बासमती चावल आदि का बार बार अति मात्रा में सेवन करना, अधिक घी के साथ नूतन मटर और उड़द की दाल या और दाल के योग्य अन्न अरहर चना आदि का सेवन, ग्राम्य आनूप और औदक मांसों का अधिक सेवन, शाक तिल तिल की खली पिष्ठान खीर खिचड़ी ईख गुड़ चीनी मिश्री राब आदि का अधिक सेवन, दूध नूतन मध्य मंदक दही कोई भी द्रव पदार्थ मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन, शरीर की शुद्धि और व्यायाम का त्याग, अधिक निद्रा लेटना बैठना और भी जो कोई ऐसा कार्य जिससे कफ मेद और मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती हो, वे सभी प्रमेय के निदान विशेष हैं। प्रमेय में कफ का स्वरूप। प्रमेय अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है। प्रमेयों में दूष्यों का वर्गीकरण। बहुत ढीला मेद मांस शरीर जन्य क्लेद शुक्र रक्त वसा मज्जा लसीका और ओज नामक रस ये दूष्य विशेष है। दोष त्रय में कफ की प्रधानता। इन तीनों निदान दोष और दूष्यों के भेदों को एकत्र सम्मेलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। फिर कुपित हुआ वह कफ शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है और मेद के बहुत और शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर वह मेदा के साथ ही पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबद्ध होता है। विकृत होने से वह कफ मांस के दूषित होने से मांस में शराविका कच्छपिका आदि सड़े हुए मांस वाली पिड़का उत्पन्न करता है। फिर शरीर के क्लेश को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। वंकर प्रदेश और वस्ती प्रदेश से उत्पन्न होने वाले मूत्र वह स्रोतों के वेद और क्लेश से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर वह रुक जाता है। इसके बाद प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है। कफ के 10 प्रमेय। कफ और मेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। कफ के
ये 10 गुण हैं, जैसे श्वेत, शीत, ठोस, चिपचिपा, अच्छ, स्निग्ध, भारी, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद। इनमें जो जो एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है, वही उसी गुण के समान नाम को या गुण संबंधी नाम विशेष को प्राप्त करता है। नाम भेद से 10 प्रमेय, नाम भेद से ये 10 प्रमेय होते हैं। जैसे उदक में है, इक्षु बालिका रस में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है, शरणे में है और आलाल में है। कफच प्रमेय की साध्यता, समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से, दोष और दोषियों की समान चिकित्सा वाले होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। यहाँ कफज प्रमेयों के भेद जानने के लिए ये श्लोक होते हैं। उदक में ही, कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग करता है। इक्षु बालिका रस में ही, कफ के कोप के कारण अधिक मधुर, शीत, कुछ चिपचिपा, गंधा और गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करता है। सांद्र में ही, कफ के कोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका वासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है, उस पुरुष को सांद्र में ही कहते हैं। सांद्र प्रसाद में ही, जिसका मूत्र कफ के कोप के कारण पात्र में रखने के बाद कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसे सांद्र प्रसाद में ही कहते हैं। शुक्ल में ही, कफ के कोप के कारण जो सदा चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करता है, उस पुरुष को शुक्ल में ही कहते हैं। शुक्र में ही, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण शुक्र की तरह या शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करता है, उसे शुक्र में ही कहते हैं। शीत में ही, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र त्याग करता है, उसे शीत में ही कहा जाता है। सिक्ता में ही, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में मूत्र से निकालता है, उसे सिक्ता में ही जानना चाहिए। शनेर में है, जो मनुष्य कफ के कोप से मंद मंद, वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है, उसे शनेह में ही कहा जाता है। आलाल में ही, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण डोरे की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, उसे लाला में ही कहते हैं। इन 10 कफज प्रमेयों की व्याख्या की गई। पित्तज प्रमेय का निदान, गर्म, खट्टा, नमकीन, क्षार, कटु और अजीर्ण अवस्था में ही भोजन करने वाले और अधिक तेज धूप, अग्नि का ताप, श्रम, क्रोध का सेवन करने वाले, विषम भोजन करने वाले और उसी प्रकार के शरीर वाले का पित्त शीघ्र ही कुपित हो जाता है। पित्तज प्रमेय की संप्राप्ति, वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है, उसी क्रम से दूषियों को दूषित कर ये 6 प्रमेय शीघ्र ही उत्पन्न करता है। पित्तज प्रमेय के 6 नाम, इनमें भी पित्त के गुणों की भिन्नता से उनके भी नाम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मरिष्ठा में है, हरिद्रा में है। ये प्रमेय पित्त के क्षार, अम्ल, लवण, कटु, आमगंध और उष्ण, इन 6 गुणों के अनुसार कफज प्रमेय की तरह 6 गुण वाले हो जाते हैं। ये सभी पित्तज प्रमेय याप्य होते हैं, क्योंकि इनमें कफ और पित्त संश्लिष्ट दोषों का आश्रय भेद होता है और एक की चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध पड़ती है। यहाँ पित्तज प्रमेयों के भेद जानने के लिए श्लोक है। क्षार में ही, पित्त के कोप के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध, रंग, रूप और स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करता है। काल में ही, जो पित्त के कोप के कारण निरंतर स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है, उसे काल में ही जानना चाहिए।
नील में ही पित्तकोप के कारण नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला नील रूप का और अम्ल मूत्र त्याग करता है, उसे नील में ही जानना चाहिए। रक्त में ही जो मनुष्य पित्तकोप के कारण आमगंधी, नमकीन, गर्म और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है, उसे रक्त में ही जानना चाहिए। मंजिष्ठ में ही पित्त के कोप के कारण जो मनुष्य मजीठ के क्वाथ के समान रक्त वर्ण का और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करता है, उसे माजिष्ठ में ही जानना चाहिए। हरिद्र में ही जो मनुष्य पित्त के कुपित होने से हल्दी के छल के सदृश पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है, उसे हरिद्र में ही जानना चाहिए। इस प्रकार पित्त के प्रकोप के कारण होने वाले इन 6 प्रमेहों की व्याख्या की गई है। वात प्रमेह का निदान कशैला, कटु, तिक्त, रुक्ष, हल्का, शीतल द्रव्यों का सेवन और अधिक मैथुन, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन के अतियोग होने से, मलमूत्रों के वेगों को रोकने से, उपवास, चोट लगना, अधिक धूप में बैठना, अधिक उद्वेग, शोक, अधिक रक्त का स्राव, अधिक जागना और अनुचित रूप से बैठना या सोना, इस प्रकार की क्रियाओं के करने से तथा अधिक मेधा और शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य के शरीर में शीघ्र ही वायु कुपित हो जाती है। वात प्रमेह की संप्राप्ति, वह कुपित होकर वायु शिथिल और अधिक मेधा वाले पुरुषों के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई जब वसा को लेकर मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है, तब वसा में ही उत्पन्न करती है। जब पुनः मज्जा को मूत्र वस्ती में खींच लाती है, तो मज्जा मेही को उत्पन्न करती है। जब लसिका को मूत्राशय में ले जाकर मूत्र को लगातार निकालता है और लसिका के अधिक होने से एवं वायु अपने विशेष गुण से उसे अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति और अवरोध को करती है, तब वह मतवाले हाथी की तरह वेग से रहित मूत्र को बार बार त्याग करता है, तो उसे हस्ती में कहते हैं। पुनः ओज मधुर स्वभाव वाला होता है, उसको जब वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मिलकर मूत्राशय में ले आती है, तब मधुमेह को उत्पन्न करती है। वातज 4 प्रमेहों की असाध्यता में हेतु, महाविनाशकारी होने से और दोष एवं दूष्य की परस्पर विरुद्ध चिकित्सा वाले होने से इन 4 वातज प्रमेहों को वैद्य लोग असाध्य कहते हैं। वातज प्रमेह के 4 भेद, इनमें भी पहले की तरह गुणों की विशेषता से भिन्न भिन्न नाम होते हैं। वह जैसे वसा में है, मज्जा में है, हस्ती में है और मधु में है। वात प्रमेहों के विशेष भेदों के ज्ञान के लिए यहाँ पर ये श्लोक हैं। वसा में है, जो मनुष्य वात के कुपित होने से वसा मिला हुआ या वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करता है, तो उस वसा में ही को असाध्य कहते हैं। मज्जा में है, वात के कुपित होने से जो मनुष्य मूत्र के साथ मज्जा का बार बार पेशाब करता है, उस मज्जा में ही को असाध्य कहते हैं। हस्ती में है, वात के कोप के कारण जो मनुष्य लगातार मतवाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का बार बार त्याग करता है, उस हस्ती में ही को असाध्य कहते हैं। मधुमेह, वात के कोप के कारण जो मनुष्य कषाय, मधुर, पांडु और रुक्ष मूत्र का त्याग करता है, उस मधुमेही को असाध्य जानना चाहिए। इस प्रकार वायु के कोप के कारण होने वाले इन 4 प्रमेहों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार त्रिदोष के प्रकोप के कारण होने वाले 20 प्रमेहों की व्याख्या की गई है। प्रमेह के पूर्व रूप तीनों दोष प्रकोपित होकर प्रमेहों को उत्पन्न करते हुए इन पूर्व रूपों को दिखाते हैं, जैसे केशों में जटा का बन जाना, मुख में मधुरता, हाथ पैर में शून्यता और दाहा, मुख, तालु और कंठ का सूखना, प्यास, आलस्य, शरीर में मलों की अधिकता, शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त होना, सारे अंगों में दाह और शून्यता,
शरीर पर और मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना, मूत्रों में मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना, शरीर में कच्ची मछलियों की तरह गंध का होना और सदा निद्रा और तंद्रा का आना पूर्व रूप होता है। उपद्रव, प्रमेह रोग से युक्त रोगियों में प्यास की अधिकता, अतिसार, ज्वर, दाहा, दुर्बलता, अरोचक, अपचन, दुर्गंध, मांस वाली पिंडकाएं, अलजी विद्रती आदि होती हैं। प्रायः प्रमेह रोग जब बहुत दिनों तक रह जाता है तब ये उपद्रव दृष्टिगोचर होते हैं। संक्षेप में चिकित्सा सूत्र, इनमें साध्य प्रमेहों को संशोधन और उपशमनों के द्वारा यथा योग्य उपचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। प्रमेह रोग में उपमा, इस विषय में श्लोक है। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है, उसी प्रकार प्रमेह रोग भोजन में लोभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। मंद उत्साह वाले, अधिक मोटे, अधिक चिकने शरीर वाले और अधिक भोजन करने वाले को मृत्यु प्रमेह रूप में शीघ्र ही लेकर चली जाती है। किनको प्रमेह नहीं होता है? जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करते हैं, वह आरोग्य को भोगते हैं। अध्याय में आए हुए विषयों की सूची, भिन्न भिन्न व्याधियों के कारण, प्रमेहों के कारण, दोष धातुओं का संयोग, अनेक प्रकार के लक्षण, जिस प्रकार कफ के 10, पित्त के 6 प्रमेह होते हैं और बलवान वायु 4 प्रकार के प्रमेहों को जिस प्रकार करता है, साध्य असाध्य का निरूपण, पूर्व रूप, उपद्रव और संक्षेप में प्रमेह की चिकित्सा सूत्रों का वर्णन निदान स्थान के इस चौथे अध्याय में कहा गया है।